मेरा नाम सैयद हुज़ैफ़ा है और मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर हूँ। Hello, I am Ethan, your intelligent humanoid robot. बेसिकली एथन जो है वो दो वर्ड का मिक्सचर है, एआई एंड पाइथन। तो एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने रोबोट जो बनाया है ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक इसका हार्डवेयर पार्ट और एक इसका सॉफ्टवेयर पार्ट। जो इसका हार्डवेयर पार्ट है वो एक्रेलिक शीट से बना हुआ है, जो इसका ये एक्रेलिक शीट्स हैं, प्लस इसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो पाइथन को यूटिलाइज़ करके बना हुआ है। अब पाइथन के अंदर डिफरेंट चीज़ें यूटिलाइज़ की गई हैं, साउंड डिटेक्शन मॉड्यूल यूज़ किया गया है, इसके अंदर जो है एआई एजेंट्स की लाइब्रेरीज़ यूज़ की गई हैं, एआई एजेंट्स को जेमिनी के मॉडल्स को यूटिलाइज़ किया गया है, प्लस इसके अंदर कुछ फ्री मॉडल्स जो लामा के मॉडल्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया गया है ताकि ये प्रॉपर तरीके से हेलोसिनेट होने के बगैर जो है प्रॉपर तरीके से रिजल्ट ला कर दे। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, ये अपने हेड को मूव कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र कमांड्स, अपने हैंड्स को मूव कर सकता है, प्लस इसके अंदर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कब रोबोट बूट हो रहा है और कब रोबोट ऑनलाइन हो रहा है। फॉरवर्ड, Executing forward. लुक राइट, Executing right. प्लस इसके अंदर जो है डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करें, जैसे कि साउंड सेंसर है वो साउंड को डिटेक्ट करके और यहाँ पे इसकी जो है लाइट्स ब्लिंक होके और एज अ माउथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एक ऐसा फीचर है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको उसका रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप कोई वेबसाइट से डेटा मंगवाना चाह रहे हैं जो लाइव डेटा मौजूद हो, तो अगर आप उसके अगेंस्ट इससे क्वेश्चन करते हैं तो ये उसका डेटा भी आपको प्रोवाइड करेगा प्रॉपरली। करंट सिनेरियो इन इस्लामाबाद। An Iranian delegation arrived in Islamabad for talks with the US starting April 10th, amidst ongoing regional diplomatic efforts for a ceasefire. बीइंग अ पेट्रोलियम इंजीनियर, हमारी फील्ड्स के ऊपर बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, बहुत तरीके के रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर ही रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उस साइड पे भी रिसर्च करना शुरू की। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि मैं अपनी फील्ड के अंदर पेट्रोलियम एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब क्या है कि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जैसे इंप्लीमेंट होगी तो जो हैवी मशीनरीज़ का काम है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो लोगों की जानलेवा के लिए साबित हो सकते हैं, वहाँ पे हम अपने रोबोट्स को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, उनको इस तरीके के कमांड्स दे सकते हैं, इस तरीके के सेंसर्स के अंदर ला सकते हैं कि कोई इरेगुलर एक्टिविटी कोई हो रही है वहाँ पर, तो ये उसको प्रॉपर तरीके से एज्यूम करे, उसके ऊपर एक्शन ले। हम लोग जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट वहाँ पर बैठ के उन रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक घर के अंदर रोबोट को इंप्लीमेंट करवाते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और कोई इलीगल एक्टिविटी ये ऑप्टिमाइज करता है, कोई इसको लगता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वो सेंसर से सेंस करेगा और अलार्म को रिंग कर सकता है। सेकेंडली ये है कि ये खुद से सेल्फ लर्निंग भी कर सकता है, जैसे जैसे लोग इससे बात करेंगे ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और उसके ऊपर रीप्रोसेस होकर अपने आप को उस सिनेरियो के अंदर लेकर जाएगा जैसे एक ह्यूमन काम करता है। आजकल लोगों का रुझान इसी तरफ है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इनविजिबल रखना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो विजिबिलिटी की तरफ नहीं आ रहे। बट क्या सिनेरियो है, जैसे जैसे कंट्री जो है, पूरा वर्ल्ड जो है इनोवेशन की तरफ मूव ऑन कर रहा है, तो बहुत सारी एडवांसमेंट आ रही है इसके अंदर, बहुत सारी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ वाले रोबोट्स, ह्यूमनाइज्ड रोबोट बना रहे हैं ताकि ह्यूमन की एफर्ट जो है वो कम हो सके। क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो कितनी देर तक काम कर सकता है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 14 आवर्स, 15 आवर्स, मैक्सिमम 18 आवर्स तक काम कर सकता है, उसको रेस्ट भी चाहिए। बट अगर हम न्यू इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट की सूरत में जो कि प्रॉपर विजिबल होगी, तो ये आपका काम 24/7 भी कर सकता है और आपको प्रॉपर इसको सिर्फ कमांड देनी पड़ेगी और आप आराम से अपना काम भी करवा सकते हैं। ये अभी बिल्कुल बेसिक से भी इनिशियल प्रोसेस स्टेज के अंदर है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं, हम इसको एकदम से एडवांस उसके ऊपर एडवांस लेवल पर नहीं लेकर जा सकते। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक डेमो ही है और बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस स्टेज पे है और रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है ताकि ये बताए कि पाकिस्तान भी इनोवेटिव वर्ल्ड के अंदर जो है अपने आप को लीड कर सकता है। आजकल के स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे और इस वजह से हम लोग पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, स्कूल लेवल के अंदर ही किड्स को जो है 5 क्लास से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए ताकि वो जैसे जैसे ग्रो अप करें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करते रहे और पाकिस्तान के अंदर एक कामयाब मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। इंस्पिरेशन मेरी ये है कि मैं इस रोबोट को सिर्फ रोबोट की हद तक महदूद नहीं रखूँगा, बल्कि इसको एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत दिलवाऊँगा।
बेसिकली अगर कोई इसको देखेगा तो इसको कोई ये ना बोले कि ये रोबोट है। बिल्कुल ऐसे अगर आप ह्यूमन के साथ कंपेयर करें तो आपको बिल्कुल फ़र्क मिलेगा, बट आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये रोबोट है। ये एक ह्यूमन की तरीके से काम करेगा। और अभी ये डेमो स्टेट के अंदर जब इसके अंदर प्रॉपर इसकी फ़ीचर्स इंप्लीमेंट होंगे, प्रॉपर इसके अंदर इसकी कटिंग्स होंगी, लाइक प्रॉपर इसकी बॉडी शेप दी जाएगी, तो ये एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है।